अब दिल्ली से चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां टीएमसी के दो फूलों का जोड़ा तिनके की तरह बिखरने लगा है। 28 वर्ष पुरानी पार्टी पहली बार इतने बड़े संकट से गुजर रही है। कल विधायक दल के टुकड़े हुए, अब संसदीय दल का नंबर बताया जा रहा है। टीएमसी के अंदर हुई इस बगावत को ऑपरेशन क्राउन प्रिंस कहा जा रहा है। वो ऑपरेशन जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई। हमारे पास इस बगावत की पूरी टाइमलाइन है, पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले बंगाल से आई दो ताजा तस्वीरें देखते हैं। एक दक्षिण कोलकाता के गरीफा की है तो दूसरी कूच बिहार की है। कूच बिहार में टीएमसी नेता शाहिदुल मियां पुलिस से बचने के लिए पलंग के नीचे छिपे थे। हाउसिंग स्कीम के लाभार्थियों से घूस लेने के मामले में उसकी तलाश चल रही थी और वो पलंग के नीचे छिपकर पुलिस को धोखा दे रहा था, लेकिन लोगों की मदद से वो पकड़ा गया। दूसरी तरफ गरीफा की, जहां टीएमसी पार्षद अरिजीत दास पर अंडे फेंके गए। अवैध वसूली के केस में पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने घेर लिया और अंडे फेंकने लगी। ये तस्वीरें बताती हैं कि हार के एक महीने के अंदर टीएमसी नेताओं की क्या हालत हो गई, कैसे वो छिप छिप कर अपने दिन बिता रहे हैं। ये उस टीएमसी का हाल है जिसकी एक महीने पहले तक बंगाल में तूती बोलती थी। वो पार्टी आज अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रही है। बागी विधायकों का दावा है कि टीएमसी की इस हालत की वजह अभिषेक बैनर्जी हैं। वो हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे और बड़े नेताओं का अपमान हो रहा था, इसीलिए पार्टी टूटी। लेकिन क्या ये सब एक दिन में हुआ या फिर बगावत की खिचड़ी पहले से पक रही थी? सूत्र बता रहे हैं कि इसकी नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन नतीजे आ रहे थे, यानी 4 मई। टीएमसी की टूट पर हमने फिक्र की टाइमलाइन वाली फाइल तैयार की है, लेकिन पहले आपको बयान सुन लेना चाहिए जो कि कोलकाता से दिल्ली तक वायरल है। हमने कुछ मॉडल नहीं किया है। अगर टीएमसी, हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहाँ पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलए जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। यही होना था, तृणमूल कांग्रेस का हाल यही होना था। सबको जानकारी मालूम होता, हम लोग को तो था ही जानकारी मालूम। जो हम लोग बहुत दिन से हम लोग राजनीति से जुड़े हुए, हम लोग जानते थे। ममता जी की पार्टी नहीं टूट रही है, ममता जी की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। वो लड़का हमारे साथ राज्यसभा में था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है पार्टी तोड़ने की, मैंने देखा है। उसके पीछे अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी, पैसे का खेल है। और जो विधायक टूट रहे हैं, जो आंकड़ा है, वो क्षमता तोड़ने की उस लड़के में नहीं है जो उनका नेता बन गया है। ये तृणमूल कांग्रेस का ही सिर्फ संकट नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का संकट है, जहां विपक्ष भी सत्ता पक्ष को अपने जैसा चाहिए। अब आपको टीएमसी में बगावत की टाइमलाइन दिखाते हैं, जहां 4 मई तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 4 मई को बीजेपी से करारी हार मिलने के बाद टीएमसी के भीतर हलचल शुरू हुई। कुछ विधायकों को लगा कि पार्टी में अभिषेक बैनर्जी की ही चलती है। 6 मई की एक बैठक में ममता बनर्जी ने कथित तौर पर विधायकों से अभिषेक बैनर्जी का खड़ा होकर अभिनंदन करने को कहा। 19 मई की बैठक में ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने फाल्टा में उम्मीदवारी वापस लेने वाले जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर सवाल उठाए। विधायक कृणाल घोष ने भी इसी तरह की चिंता जताई। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को बागी खेमे से अलग कर लिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली खेला शुरू हुआ 22 मई को। उस दिन ऋतव्रत बैनर्जी राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली गए थे। 22 मई को ही दिल्ली में दोपहर के भोजन के लिए वो बंग भवन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हो गई, जिसे इस बगावत का ट्रिगर पॉइंट कहा जा रहा है। 25 मई को ऋतव्रत बैनर्जी ने विधायकों के जाली हस्ताक्षर की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की, जिसके जरिए शोभन देव को नेता विपक्ष बनाया गया था। 27 मई को जाली हस्ताक्षर की सीआईडी जांच शुरू हो गई। 30 मई को अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर दौरे के दौरान भीड़ ने हमला कर दिया। उसके अगले ही दिन 31 मई को ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई तो सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। 3 जून तक पिक्चर क्लियर हो गई। 58 विधायकों ने विधानसभा में अपना अलग नेता चुना, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया और बागी खेमे की इस मुहिम को ऑपरेशन क्राउन प्रिंस का नाम मिल गया।
कुल मिलाकर टीएमसी में हुई बगावत के पीछे दिल्ली में संयोगवश हुई उस मुलाकात को माना जा रहा है जिसमें एक तरफ शुभेंदु और दूसरी तरफ बागी गुट की अगुवाई कर रहे ऋतव्रत थे। विधायकों के बाद अब नजर सांसदों पर है। सवाल है कि क्या टीएमसी के सांसद भी टूटेंगे? हाल ही में ममता बनर्जी के धरने में पार्टी के केवल 4 सांसद पहुंचे थे। धरने में शामिल होने वाले सांसदों में राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, जबकि लोकसभा से कल्याण बनर्जी और माला रॉय शामिल थे। पार्टी के भीतर बागी विधायकों की नाराजगी के बीच सांसदों की सीमित मौजूदगी से राजनीतिक गलियारे में चर्चा बढ़ गई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अभी चुप है। मसला सिर्फ विधायकों या सांसदों तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों में टीएमसी नेताओं पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। इस्तीफे भी हो रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी के मामले में टीएमसी नेता तिलक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के गोगला क्षेत्र में टीएमसी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष गौतम घोष को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन पर चुनाव बाद हिंसा, लोगों को धमकाने और अवैध बालू कोयला सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप हैं। इसके अलावा पार्टी से जुड़े नेताओं परितोष दत्ता और राजीव बैनर्जी की भी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए भी अब एक्शन मोड में है। चुनाव से पहले भांगड़ में विधानसभा में हुए बम विस्फोट मामले में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के घर और ऑफिस पर छापेमारी की गई है। एनआईए ने दक्षिण 24 परगना के कई ठिकानों की तलाशी ली है। 19 मार्च को हुए देसी बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हुए थे। आरोप है कि घटना के समय वहां बम बनाए जा रहे थे। उधर विधाननगर निगम की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 20 सांसद बगावत के लिए तैयार हैं। वैसे जब कुर्सी जाती है तो कैसे कैसे कटाक्ष किए जाते हैं, कैसे अपने लोग परायों की तरह बात करने लगते हैं। राजनीति में जूनियर रहे नेता भी किस तरह जले पर नमक छिड़कते हैं, इसका एक उदाहरण हुमायूं कबीर ने पेश किया। कभी ममता के लेफ्टिनेंट रहे हुमायूं कबीर इस बार 2 सीटों से चुनाव जीत गए, लेकिन ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट भी नहीं बचा पाए। अब हुमायूं कबीर उन्हें रेजी नगर से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। यह भी भरोसा दे रहे हैं कि वो दीदी को जिताने में मदद करेंगे। मतलब जिनके नाम की बंगाल में आंधी हुआ करती थी, उन्हें हुमायूं कबीर जीत की गारंटी दे रहे हैं। आपको बता दें, हुमायूं रेजी नगर और नोरा सीट से चुनाव जीते। नियम के मुताबिक उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी और यही सीट वो ममता बनर्जी को ऑफर कर रहे हैं। क्या आप ममता बनर्जी से मिलेंगे, उनसे बात करके ये प्रस्ताव देंगे कि आप आइए रेजी नगर से लड़िए, हम आपको हेल्प करेंगे असेंबली में जाने के लिए? खुद मैं नहीं बोलूँगी, वो ममता जी को मेरा अच्छा से मेरा को दायित्व है, जो अच्छा नेत्री है, तो वो खुद मेरे को बुला के कोई इच्छा प्रकाश करेगी, कोई जाने के लिए बोलेगी तो मैं साथ साथ एग्री करूंगा। पार्टी में जारी उठापटक के बीच आज ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची। उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना की। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर यह फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने परिवार की शांति और उन्नति की प्रार्थना की है, लोगों की खुशियों, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव की कामना की।